Hi everyone, this is Hania Amir and don't forget to download the Hum TV app on your phone so you can watch your dramas on the go. मैं तुम्हारे और आबरू के बीच में से अभी भी हटने के लिए तैयार हूँ। मैं सबको संभालूंगा, सबको मना लूंगा, बस तू एक बार कह दे मुझे तू आबरू से मोहब्बत करता। मेरे होने वाले हस्बैंड ये चाहते हैं कि शादी के बाद भी मैं यहीं पर काम करूं, जबकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। Of course, आपका क्यों इरादा होगा? साइम को उपटन लगाओ। तुम इसके बेस्ट फ्रेंड हो, सबसे पहले तुम्हारा हक है इस पे। साइम पे मेरे सारे हक खत्म हो गए। प्लीज आइए। हया आई, आओ आके सामान लो। अब अरे आप अंदर आइए ना, कहाँ जा रहे हैं आप? नहीं थैंक यू, मुझे काम है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे मैं आपको जाने दूं? अंदर आइए प्लीज। आबरू जल्दी से आओ, देखो तुम्हारा सामान आया है। आप प्लीज बैठिए ना इधर। आप क्या लेंगे? Actually nothing, I'm in a rush, मुझे जल्दी जाना है काम से। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे जाने दूंगी मैं आपको, कुछ तो लेना पड़ेगा। बताइए क्या लेंगे, चाय कॉफी? कुछ भी। बस आप बैठिए, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। आबरू जल्दी से आओ। पर सना यहाँ तो खुशकिस्मत तो बहुत समझ रही होगी ना खुद को। फर्ज से अर्श पर जो आ गई है। लेकिन ये सब कुछ तो तुम्हें मैं भी दे सकता था, तो फिर साई में क्यों? हाँ, तुम्हें जो समझना है तुम समझो। मेरे पास तुम्हारी इन फिजूल बातों का जवाब देने के लिए वक्त नहीं है। वैसे भी तुम्हारे दिल में जो बात आ जाए उसे निकालना किसी के बस की बात नहीं है। भूल जाओ कि मेरा तुमसे कोई वास्ता था। कैसे भूल जाऊं तुम्हें? कैसे भूल जाऊं? कैसे भूल पाऊंगा मैं, जब 24 घंटे तुम मेरी नजरों के सामने मेरे ही घर में रहोगी। हाथ छोड़ो मेरा। जब रिश्ते निभाने के काबिल हो जाओ तब बात करना मुझसे। ये जो दिल के रिश्ते होते हैं ना, बड़ी नाजुक डोर से बंधे होते हैं ये दिल के रिश्ते। मिस्टर मीर मुराद, एक हल्की सी टीस भी इस डोर को रेजा रेजा कर देती है। लेकिन तुम मेरी बातों को कहाँ समझ पाओगे, क्योंकि तुम में इतनी सख्त ही नहीं कि तुम किसी पर एतबार कर सको, किसी पर भरोसा कर सको। किया था भरोसा मैंने, वो तो तोड़ दिया तुमने। कच्चे धागे की मानंद जो एतबार हो, उसका मैं क्या करती? मेरे नजदीक उसकी कोई अहमियत नहीं थी। और मुझे क्या कह रहे हो तुम? वफा तो तुम भी ना कर पाए। पछताओगी बाद में। मेरा खुदा और मेरा यकीन मेरे साथ है। पछता तो तुम रहे हो, ये देख कर के क्या खो दिया तुमने। जा सकते हो।
कैसे भूल जाऊं, कैसे भूल पाऊंगा मैं जब 24 घंटे तो मेरी नजरों के सामने मेरे ही घर में रहोगी। जाग रही हो बेटा? जी बाबा आए। मेरी आबरू इतनी बड़ी हो गई मुझे पता भी नहीं चला। पहले माँ बनकर इस घर को संभाला और अब अपने घर की होने जा रही हूँ। बेटा मैं हमेशा से इस हवाले से फिक्रमंद था कि तुम्हारे मेयार का लड़का मैं कहाँ से ढूंढूंगा। मतलब मुझे कभी कोई ऐसा नजर ही नहीं आया जिसे मैं तुम्हारे साथ देख सकूं। तुम इतनी ज़हीन और काबिल हो कि तुम्हारे लायक लड़का ढूंढना वाकई बहुत मुश्किल था। बा सब आपकी ही दुआओं से तो मुमकिन हुआ है। बेटा अल्लाह बहुत कारसाज है। मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और उसने साइम को तुम्हारी जिंदगी में भेज दिया। वाकई बहुत बाइखलाक और बाकिरदार लड़का है और उसकी तमाम खूबियां उस पहली मुलाकात में ही आया हो गई थी जब वो अपने घर वालों को हमारे घर लेकर आया था। वाकई साइम बहुत बड़े दिल का है। और बेटा मैं तो उस दिन से ही उसकी बहुत कदर करने लगा हूं जिस दिन से उसने तुम्हारे नाम पर उठने वाले हर्फ को अपने नाम के साथ जोड़कर मिटा दिया। और बेटा कल तो उसने मेरा बिल्कुल दिल जीत लिया। क्यों? क्या किया उसने? बेटा वो शादी से पहले ही मेरा दामाद बनने के बजाय मेरा बेटा बन गया। उसने शादी के तमाम अखराजात और जिम्मेदारियां अपने जिम्मे ले ली। बाबा पर आपने उसे ऐसा करने क्यों दिया? आपने तो मुझे भी मना कर दिया था ना। फिर हाँ बेटा मना किया था लेकिन कल वो दरखास्त लेकर आया कि मैं तमाम अखराजात उसके जिम्मे डाल दूं। मैंने उसे प्यार से बहुत समझाया, मैंने उसे मना भी करने की कोशिश की। उसे कहा कि मैंने कभी किसी से मदद नहीं ली और इस तरह मेरी खुददारी पर हर्फ आएगा। लेकिन उसने एक ही जुमला बोलकर मेरा दिल जीत लिया बेटा। कहने लगा कि अगर आपका ये दामाद कर रहा होता तो तब आपकी खुददारी पर हर्फ आता, लेकिन मैं तो आपका बेटा हूं। मैं क्या कहता बेटा? बेटा वो तुम्हारी गैर मौजूदगी में इसलिए आया था कि तुम्हें इस बात का पता भी ना चले। जाते जाते मुझे वो दोबारा ताकीद करके गया कि मैं इस बात का किसी से जिक्र ना करूं, सिर्फ उसके और मेरे बीच। मेरी जान मैं तुम्हें कैसे ना बताता कि जिस शख्स से तुम्हारी शादी होने जा रही है वो वाकई बहुत अजीम है। खुश रहो बेटा, खुश रहो। तुमने साइम जैसे लड़के को पसंद किया।
आबाद रहो मेरी जान। शादा आबाद रहो। तुम्हारे पास हमारी शादी तक, तुम्हारी शादी तक, तुम्हारी शादी तक के वक्त तक, के वक्त तक, के वक्त तक मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार है, जवाब का इंतजार है, जवाब। हेलो साहिल, तुम अभी मेरे पास आ सकते हो? तुम रो रही हो? मुझे तुमसे मिलना है अभी, इसी वक्त। हुआ क्या है? सब ठीक तो है? घर में तो कुछ नहीं हुआ? साहिल बस और कोई सवाल, जल्दी आ जाओ। ओके, मैं अभी आता हूँ, आ रहा हूँ। रिलैक्स, आ रहा हूँ। अबू, क्या हुआ? तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैं अपनी सारी जिंदगी किसके साथ गुजारना चाहती हूँ। मुझे पहले भी अपने फैसले पर कोई शक नहीं था, लेकिन एक बार फिर भी मैं तुम्हारे कहने पर सोच में जरूर पड़ गई, क्योंकि मेरे साथ साथ तुम्हारी जिंदगी का भी सवाल है। और हर तरह से सोचने और समझने के बाद मेरा फैसला अभी भी वही है जो पहले था। माना मैं तुमसे अभी उतनी मोहब्बत नहीं करती, लेकिन मेरे दिल में जो इज्जत, जो मुकाम, जो एहतराम तुम्हारे लिए, वो किसी और के लिए नहीं। मैं तुम्हें किसी कीमत पे खोना नहीं चाहती साहिल। Oh my God! ये boxes अभी तक क्यों नहीं लगे? I can't believe this. Look at these dresses are still there. नज़ीर, नज़ीर, कहाँ रह गए ये सारे? ओ सायरा, thank God. इन नौकरों से काम करवाना इम्पॉसिबल है सायरा। अब प्लीज तुम ये जरा बॉक्सेस बेसमेंट में रखवा दोगी और ये कपड़े साइम के कमरे में। हाँ, डोंट वरी, मैं रखवा दूँ, जाओ। थैंक यू सो मच। मैं जरा सलोन होके आती हूँ। ओके जी जी, हेलो जी, आई एम ऑन माय वे, बाय बाय। नजीर, सारा सामान बिखरा हुआ है। नजीर, ड्राइंग रूम से गिफ्ट बॉक्स जो है वो बेसमेंट में रखवाओ और ये सारे कपड़े जो हैं सैम साहब के कमरे में रखना। जब तक तुम्हें कुछ कहा नहीं जाता तुम करते ही नहीं हो। पता नहीं कहाँ सो रहे होते हैं सब। आज भी तुम जा रहे हो? रात को जल्दी आ जाना, याद है ना तुम्हें? आज के दिन तो मैं चाह के भी भूल नहीं सकता।
अरे भाई, ये दूल्हा मियाँ कहाँ रह गए? तैयार होने में कुछ ज्यादा देर नहीं लगा दी उसने? बनता है भाई, शादी आज उसकी। लो आ गया। वाह साइम, कितने गुड लुकिंग लग रहे हो तुम, माशाल्लाह। थैंक यू मॉम। वेलकम। सायरा देखो तो कितना प्यारा लग रहा है साइम। हाँ, आज साइम बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। मीर नजर नहीं आ रहा, कहाँ है वो अभी तक ऑफिस से आया नहीं है। अभी तक ऑफिस से नहीं आया? उसका दिमाग तो ठीक है, मतलब आज भी लेट है। इस लड़के ने तो गैर जिम्मेदारी की सारी हदें क्रॉस कर दी है। फोन भी नहीं उठा रहा। वाओ भाई, लुकिंग शार्प। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। जी जी, वाकई माशाल्लाह। जो सबसे लेट बैग है वो तैयार होकर आ भी गए हैं, और हमारे सो कॉल्ड मिस्टर रिस्पॉन्सिबल, उनका कुछ अता पता ही नहीं है कि कहाँ गायब है। सायरा, आई एम सॉरी, आज तो मुझे बोलना पड़ेगा। उसके भाई की शादी है आज। इतनी खैर जिम्मेदारी, वेरी बैड। जाते हुए मैंने उसको ताकीद की थी कि आज घर जल्दी आ जाना। अगर तुमने उसे जाते हुए देखा था तो रोका क्यों नहीं? तुम भी हमेशा कमाल करती हो सायरा, तुम्हारी इसी तरबियत की वजह से वो इस तरह का निकला है। अरे सनफर, आज तो रहने दो यार, बस निकलने की तैयारी करो प्लीज। लेकिन पापा, मीर नहीं आया अभी तक, हम कैसे जा सकते हैं? देखो बहुत इंतजार हो गया, अब हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते। अच्छा तो फिर ऐसा करते हैं कि आप लोग जाएं, मैं इंतजार करता हूं उसका, मैं उसको लेकर पहुंचता हूं। कम ऑन सैम बेटा, हम किसी मीटिंग पर नहीं जा रहे, तुम्हारी बारात लेकर जा रहे हैं। और दूल्हा बारात के पीछे नहीं, बारात से आगे होता है और बारात उसके पीछे होती है। तुम हमारे साथ चलोगे, ठीक है? साइम, आर यू क्रेजी और व्हाट? तुम्हारी शादी है आज। अगर उसको परवाह नहीं है तुम्हारी, तो तुम इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? हाँ, उसने आना होगा तो वो खुद ही आ जाएगा। नाउ लेट्स गो। बट मॉम, प्लीज, आज के दिन आप जिद नहीं करेंगे मेरे साथ। लेट्स गो सायरा, चलो। चलो भाई, फिक्र नहीं करो, आ जाएगा वो खुद ही, डोंट वरी। चलो। नहीं है वैसे, तस्वीरें खिंचवा खिंचवा के, लोगों से मिल मिल के, बड़ा बोरिंग काम लगता है। ये बेवकूफ क्यों इस वक्त कॉल कर रही है? और ये क्यों मेरी कॉल डिस्कनेक्ट कर रहा है? क्या हुआ वली? किसकी कॉल आ रही? भाई वो भाग नहीं रहा? भाई वो नहीं है अशर, उसकी आज बर्थडे था, मुझे वहां पे इनवाइट कर रहा था। अब आपकी शादी छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? अच्छी सी खींचो यार। फोन उठाओ मीर। एज यूजुअल मीर कॉल रिसीव नहीं कर रहा मेरी। तुम्हारा कांटेक्ट हुआ है उससे? सब वेट कर रहे हैं। मैं भी कॉल कर रही हूँ लेकिन फोन रिसीव नहीं कर रहा मेरा। ये सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है, जिसकी वजह से आज हमारी इंसल्ट हो रही है सारे मेहमानों के सामने।
मैंने ऑफिस जाते वक्त उसको कहा था कि आज जल्दी घर आ जाए। तुमने थोड़ी सी भी अकल या हमारी इज्जत का ख्याल होता ना तो उसे ऑफिस जाने ही ना देती। सायरा, क्या हुआ, कुछ पता चला मीर का? मीर कॉल रिसीव करेगा तो कुछ पता चलेगा ना, और तभी पता चलेगा कि मोहतरम का यहाँ आने का मूड है या नहीं है। गाइस, अहमद साहब 2-3 दफा पूछ चुके हैं निकाह की रस्म कब करनी है। मैं अभी फिर से कॉल करती हूँ। कोई जरूरत नहीं है टाइम वेस्ट करने की। मीर जानबूझकर ये ड्रामा कर रहा है। वैसे सायरा, हद होती है लापरवाही की। मीर ने जो करना था कर लिया, अब वो ही होगा जो मैं कहूंगा। तो गजनफर, मेरी बात तो सुने। थैंक यू मीर। इस फैमिली को अब बंटवारे से कोई नहीं रोक सकता। मलिक, मलिक, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? क्यों ऐसे रास्ता रोक दिया मेरा? मेरी क्या प्रॉब्लम है? ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? आया, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है तुम्हें। मैं क्या कर रहा हूँ तुम्हारे साथ? इतने मैसेजेस, इतनी कॉल्स किए मैंने तुम्हें, एक भी कॉल रिसीव नहीं किया। भाई की शादी हो रही है मेरे, 100 काम हो सकते हैं इंसान को। मेरी भी तो बहन की शादी हो रही है ना वलीद। ऐसी क्या मसरूफियत है कि तुम मुझे भूल गए? प्लीज। आया, क्या कर रही हो? लोग देख रहे हैं। तुम्हारी कोई इज्जत नहीं, बट मेरी इज्जत है यहाँ पे। कंट्रोल योरसेल्फ। डैड जहाँ इतना इंतजार किया है तो थोड़ा सा इंतजार और कर लेते। साइन मेरी नहीं तो कम से कम अपने होने वाले ससुराल की इज्जत का ख्याल कर लो। मैंने कहा ना, निकाह अभी और इसी वक्त होगा। डैड प्लीज, मुझे आप बस 5 मिनट दें, मैं मीर को ट्रेस कर लूंगा। 5 मिनट में तुम कैसे? डैड प्लीज। गजनफर, जाओ बेटा, देखते हैं। फाइन। अलादीनो, चाबी देना। सर कहाँ जा रहे हैं? मैं चलता हूँ। नहीं, मैं मीर को देखने जा रहा हूँ। सर मेरे तो वहां बैठे गाड़ी में। टू मच यार। तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारे लिए हम सब कितने परेशान हैं और तुम यहाँ पर सुकून से बैठे हो। सो सॉरी यार, मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी। तुम क्यों कर रहे हो ये सब? माफी मांगी ना तुझसे, माफ कर दे यार प्लीज। और वैसे भी प्लीज मेरी बेवकूफी की वजह से अपना मूड खराब मत कर। इट्स सच एन इम्पोर्टेंट डे फॉर यू। और मैं उसको मिस करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता यार। तू प्लीज चल, मैं आ रहा हूँ। तू साथ चल बेटा। मैं कह रहा हूँ ना, मैं आ रहा हूँ। आई प्रॉमिस यू।
I'm coming. मैं वेट कर रहा हूँ। Sure. इजाजत है निकाह शुरू करूं? जी आबरू बिनते अहमद आपको साइम वल जमाल निकाह में सिक्का राजुल वक्त 10 लाख रुपए कबूल हैं? जी कबूल है। आबरू बिनते अहमद आपको साइम वल जमाल निकाह सिक्का राजुल वक्त 10 लाख रुपए कबूल है? जी कबूल है। आबरू बिनते अहमद आपको साइम वल जमाल निकाह में सिक्का राजुल वक्त 10 लाख रुपए कबूल है? कबूल है। शुरू किया जाए। साइम वल जमाल आपको आबरू बिनते अहमद सिक्का राजुल वक्त 10 लाख रुपए में निकाह में कबूल है? कबूल। साइम वल जमाल आपको आबरू बिनते अहमद सिक्का राजुल वक्त 10 लाख रुपए निकाह में कबूल है? हुजूर यार में आँखों ने लब कुशाई की, हुजूर यार आँखों ने लब कुशाई की, हजार अश्क बहे और शब जुदाई की, हजार अश्क बहे, हजार अश्क बहे और शब जुदाई की। अहमद साहब
अब इजाजत दे। आप फिक्र मत करें, आबरू अब हमारी बेटी है। ये लो साइम, ये मिठाई तुम पहले खुद खाओ और फिर आबरू को अपने हाथों से खिलाओ, इससे प्यार बढ़ता है। मीर, ये जरा साइम के कमरे का दरवाजा खोल दो, मैंने जाने से पहले लॉक कर दिया था। अब ये दोनों आराम करेंगे, बहुत तंग कर लिया ना हमने इन दोनों को, है ना?
मैंने बहुत सारी से मेरा मतलब है कि मैंने बाकी बहुत सारी रिंग्स देखी जो मैं तुम्हें मुंह दिखाई दे सकूं। बड़ी मुश्किल से मुझे ये पसंद है। अब अच्छी लग रही है। ये आपके लिए है। ये क्या है? आपकी मुंह दिखाई। मेरी मुंह दिखाई? मैं आए? अब आगे चाहे जो भी हालात हो, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मुझे हमेशा अपने साथ ही पाओगी। जानती हूँ। हया? तुम शादी में वलीद से क्या बात कर रही थी? तुमसे कुछ पूछ रही हूँ हया, जवाब दो। क्यों जवाब दूं तुम्हें? आबरू की बाद अब तुम मेरी माँ ना बनो। अरे ये क्या तरीका है बात करने का? तमीज नहीं है तुम्हें बात करने की? दिमाग ठीक है तुम्हारा? नहीं है ठीक मेरा दिमाग। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, बड़ी मेहरबानी होगी तुम्हारी। दिमाग खराब। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। साईं मुराद बात कर रहे हैं? जी वालेकुम सलाम, बात कर रहा हूँ। सर यहाँ एक एक्सीडेंट पेशेंट आया है जिसके वॉलेट से आपका कार्ड मिला है। मेरा विजिटिंग कार्ड? कौन है वो? सर नाम इनका शायद मीर मुराद है। मीर?